नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संसद के शीत सत्र में इससे जुड़ा बिल सरकार लेकर आ सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी थी। एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था। इसमें से 47 ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव करवाने का समर्थन किया। 15 पार्टियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने विरोध किया। 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और सीपीआईएम ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने समर्थन किया। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। बैठक में जो रिपोर्ट थी उसको मंजूरी मिल चुकी है और शीत सत्र में इसको लेकर के विधेयक ला सकती है केंद्र सरकार। कई मौकों पर हमने देखा है पीएम मोदी ये वकालत कर चुके हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, और जो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, इसने मार्च महीने में इसकी वकालत की थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन पूरे होने के बाद में जो पहली कैबिनेट मीटिंग की है, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था तो आप अश्विनी वैष्णव को सुन रहे हैं कि जो मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, इसके बाद पहली कैबिनेट बैठक होती है जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। उसके बारे में वो जानकारी साझा करते हुए, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर के विधेयक ला सकती है। और पीएम मोदी ने पहले कहा था कि जो अलग अलग चुनाव होते हैं, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, राज्य विधानसभाओं, प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। आज इसरो के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। आज इसरो के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कोई भी क्वेश्चंस होंगे डिटेल तो वो भी आपके सामने ले सकेंगे। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब, आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। अर्थ का ट्विन यतेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, यहाँ पर अश्विनी वैष्णव बड़ी जानकारी साझा करते हुए चंद्रयान 4 मिशन के बारे में, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के है। शीतकालीन सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी ब्रीफिंग शुरू हो गई और वो जो कैबिनेट में जो डिसीजन हुए उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद ही जो सूत्रों का दावा है कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में ब्रीफ करेंगे। बस बाकी के जो डिसीजन है, एक एक करके जो डिसीजन हुए उनके बारे में अभी अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं। जी, कैबिनेट की तो मोहर लग गई है। आगे की प्रक्रिया के बारे में यतेंद्र समझाइए, क्योंकि कुछ पार्टियों ने विरोध किया है, लेकिन जो सहयोगी दल हैं वो सरकार के साथ हैं। देखिए, कैबिनेट की मोहर लगने के बाद प्रोसेस होता है कि जो सेशन होगा उस सेशन में वो बिल के रूप में उसको लेकर आएंगे, क्योंकि अभी किस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसकी आधिकारिक जानकारी मिलेगी। इसके बाद का प्रोसेस पता चलेगा, लेकिन आमतौर पर यही होता है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल सदन में लाया जाता है और सदन में उसको पास कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार के पास उस बिल को लेकर वो विपक्षी दलों से भी बात करती है। अगर कहीं संख्या बल को लेकर कहीं गड़बड़ होता है तो उसमें असमंजस की स्थिति पैदा होती है, लेकिन प्रोसेस यही है कि सरकार सदन में लेकर आएगी और उस बिल को पास कराएगी। लेकिन जब सेशन, अभी शीत सेशन नवंबर के लास्ट में शुरू होगा, तब ये बिल लाया जा सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल यतेंद्र, पीएम मोदी कह चुके हैं, लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग चुनाव होते हैं वो देश की प्रगति में बाधा डालते हैं। देखिए बिल्कुल, जो अभी जो सिनेरियो है राजनीतिक स्थिति का, उसमें यही रहता है कि कभी जो एक राजनीतिक स्थिरता रहनी चाहिए वो राजनीतिक स्थिरता नहीं है। कहीं कभी किसी राज्य का चुनाव होता है, कभी किसी राज्य का चुनाव होता है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का प्रथम चरण का चुनाव है, उसके बाद हरियाणा की वोटिंग होगी, उसके बाद महाराष्ट्र और बिल्कुल यतेंद्र, जो आप अहम जानकारी साझा कर रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि शीतकालीन सत्र में तो ये विधेयक लाया जाएगा, क्या राज्य की विधानसभाओं में भी ये बिल लाया जाएगा? देखिए, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। कई सारे संशोधन है जो सरकार को संसद से पास कराने पड़ेंगे। करीबन जो सूत्रों का दावा है, 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस आयोग ने वो संशोधन की सिफारिश की है। तो सरकार उन संशोधनों को कब तक पास करा पाती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सदन से पास होने के बाद वो क्या राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मंजूरी के लिए जरूरी होगा या नहीं होगा, ये बिल का स्वरूप क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का बिल सरकार लेकर आती है। अगर संविधान संशोधन जो बताए गए हैं कमेटी की तरफ से वो पहले करा लेते तो शायद संसद की तरफ से ही पास कराना पर्याप्त होगा, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। 2029 से माना जा रहा है कि 2029 से इस बिल को पास लागू करने का जो प्रक्रिया है वो 2029 से फॉलो होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो संशोधन है, क्योंकि पूरे देश में लागू हो, उसके लिए जो संशोधन बताए गए आवश्यक संशोधन, संविधान में संशोधन जो होंगे वो करने जरूरी है। जी बिल्कुल, तो ये यतेंद्र, जब ये बिल लाया जाएगा शीत सत्र से पहले ही संविधान संशोधन जरूरी होंगे? देखिए बिल्कुल, बिल लाने से पहले संवैधानिक संशोधन जरूरी होंगे और संवैधानिक संशोधनों को करना सरकार के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी होगा। और ऐसे में सरकार वो संशोधन कब तक करा पाती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बिल कब लाया जाएगा। हो सकता है कि बिल आने वाले सेशन ना होकर आने वाले सेशन तक चल जाए, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो कई सारे प्रमुख विपक्षी दल ऐसे हैं जो इसका कड़ाई से विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी उन संशोधनों को पास कराना, फिर उसको बिल के स्वरूप में लेकर आना। बिल्कुल यतेंद्र, क्योंकि आपने बात की विरोधी दलों की, जिसमें हम बात करें आम आदमी पार्टी की, बीएसपी की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये विरोध में है, तो क्या ये सरकार के नंबर गेम को बिगाड़ सकते हैं? देखिए फिलहाल की जो स्थिति है लोकसभा में तो सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है जो सरकार के सहयोगी दल हैं वो फिलहाल अभी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी अगर सीटों के संख्या के हिसाब से बात करें तो राज्यसभा में भी करीब करीब बहुमत सरकार के पक्ष में आता है। लेकिन पूरा इस डिपेंड इस बात पर ये माहौल करेगा कि जो सहयोगी दल है वो इस पूरे मामले पर एकजुटता बनाए, उनकी एकजुटता बनी रहे। ऐसे में और जो भी विपक्षी दल हैं और उनमें से भी कई सारे दल ऐसे हैं जो इस चुनाव के जो इस बिल के फेवर में, तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा लेकिन फिर भी सरकार चाहेगी, क्योंकि एक देश एक चुनाव की बात है तो उसमें बाकी के सहयोगी दल भी साथ आए। और ऐसे में जो संवैधानिक संशोधन है वो संवैधानिक संशोधन भी उनके बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर खरगे ने बड़ा बयान दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है, ये मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है। ये चलने वाला नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा बनाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को जब एक तरफ कैबिनेट की मंजूरी मिली है, अगले सत्र में ये बिल लाया जा सकता है, उस पर कांग्रेस ये कह रही है कि ये चलने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा बनाते हैं। आपको बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन का कांग्रेस पहले से ही विरोध कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस का साथ आम आदमी पार्टी दे रही है, बीएसपी दे रही है और ऐसे में अब खरगे ने बयान भी दे दिया है। जो ये मंजूरी दी गई है प्रस्ताव को, इसकी क्या रूपरेखा है, ये अब से कुछ देर बाद जानकारी साझा भी की जाएगी औपचारिक तौर पर। लेकिन इसको लेकर के देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस विरोध में थी और खरगे ने कह दिया है कि चलने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि पीएम मोदी कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। तीसरे कार्यकाल के मैनिफेस्टो में भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई थी। इसी दिशा में यहाँ पर मोदी सरकार आगे बढ़ी है, क्योंकि जो 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है।
अब आपको एक देश एक चुनाव से फायदे बताते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। दरअसल बड़े फायदों की अगर हम बात करें तो 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे, ये सबसे बड़ा फायदा है वन नेशन वन इलेक्शन का। दूसरा फायदा यह है कि दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा, समय भी ज्यादा जाया नहीं होगा, इसमें बहुत बड़े फायदे हैं। तीसरा फायदा यह है कि चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा, आम जनता का पैसा बचेगा। चौथा फायदा यह है कि सरकारी संसाधनों की बचत होगी। तो ये प्रमुख फायदे हैं जिस वजह से मोदी सरकार इसको लेकर के प्रतिबद्ध है। वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने क्या सुझाव दिया है ये भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए, ये जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी है उसने सुझाव दिया है। दूसरा सुझाव यह है कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, ये सुझाव कमेटी द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे यहाँ पर सुझाव की, तो दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के चुनाव हो सकते हैं, ये भी सुझाव कमेटी ने दिया है। अब हम चौथे सुझाव की बात करते हैं कि चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा, ये सुझाव है। अब इस पर कितना अमल होता है ये देखने वाली बात होगी। अब पांचवें सुझाव की भी हम बात कर रहे थे, अलग अलग सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप ये समझिए कि एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी। वन नेशन वन इलेक्शन पर पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को बयान दिया था। अब देखिए देश में कब कब कितने चुनाव हुए हैं। 1951 से 60 तक की बात करें तो 25 बार चुनाव हुए हैं। इसके बाद 61 से 70 तक 46 चुनाव हुए हैं। 71 से 80 तक 71 चुनाव हुए हैं। कितना समय जाया होता है, पैसा जाया होता है, ये आप समझ सकते हैं। 81 से 90 तक 59 चुनाव हुए हैं। 91 साल 1991 से 2000 तक भी 59 चुनाव हुए हैं। तो ये पूरा हम आपको खाका बता रहे हैं कि कब कब चुनाव हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2001 से 2010 तक तो 62 बार चुनाव हुए हैं। इसके अलावा 2011 से 2020 तक 63 बार चुनाव हुए हैं और 2021 से 23 तक 21 बार चुनाव हुए हैं। आगजनी भी की। रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस यूथ ने दर्ज कराया विरोध। जयपुर में भी बीजेपी नेताओं के राहुल गांधी पर दिए विवादास्पद बयानों के विरोध में यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस से प्रदर्शनकारियों की कई जगह हुई नोकझोंक। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर का गांधी परिवार पर बड़ा हमला, कहा आतंकियों को सम्मान देता है गांधी परिवार। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद किया बड़ा ऐलान, कहा सभी सरकारी आवास सहित सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ देंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी होंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। बीजेपी ने कहा जनता से धोखा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद सियासी घमासान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आ सकती है सरकार, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हमारे साथ गिरिराज सिंह इस वक्त केंद्रीय मंत्री फोन लाइन पर मौजूद है। गिरिराज जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन प्रस्ताव को लेकर के और क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त गिरिराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गिरिराज सिंह, क्योंकि आपकी सरकार के मैनिफेस्टो में भी ये था, ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए जी गिरिराज जी, जो ये प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, पीएम मोदी कई मौकों पर वकालत कर चुके हैं, इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है ये। बिल्कुल, देश के लिए एक ऐसा ये गेम चेंजर है कि देश में विकास की गति बढ़ेगा। और विकास की गति आप देखें कि आप साल में 3 महीना तो केवल कोई न कोई इलेक्शन ही रहता है, और इलेक्शन जब रहता है तो आचार संहिता लगा रहता है, तो विकास एकदम रुक जाता है। ये 2 फेज में किया गया है। फर्स्ट फेज में इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा का, दूसरे फेज में 3 टियर का। और ये मैं समझता हूँ भारत की गति बढ़ेगी और भारत के विकास के साथ साथ कई ऐसे मामले होते हैं। आप समझिए, जब चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है कि सारी पुलिस
विधानसभा का चुनाव हो रहा गिरिराज जी, है। मैं आपको बीच में रोकूंगी क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान अब से कुछ देर पहले आया है। उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, ये गुमराह करने वाला है। देखिए, खड़गे तो वही खड़गे है ना जो कहा कि 20 और मिल जाता तो मैं सबको जेल में डाल देता। इनकी सोच केवल बदले की भावना से, क्या 1967 तक एक देश एक इलेक्शन होता था कि नहीं होता था? किसको बुड़बक बना रहे? ये चाहते हैं कि देश पीछा रहे, ये चाहते हैं कि देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव के 1 महीना तक सारे पुलिस फोर्स उस राज्य में होते हैं। ये केवल पॉलिटिकल वेंडेटा इनका है, दुष्प्रचार। ठीक है, ये लोग तो देशद्रोहियों की तरह काम करते हैं। देश हित में कभी खड़गे की जुबान, राहुल की जुबान देश हित में बिल्कुल नहीं होता। ये जब भी बात करेंगे तो मोदी जी देश हित की बात करेंगे, देश के विरुद्ध में बात करेंगे। ठीक है गिरिराज जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फायदे यहाँ पर गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की वन नेशन वन इलेक्शन से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है उस पर भी उन्होंने अपनी राय की। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता फोन लाइन पर मौजूद है, आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, जो खड़गे ने कहा उस पर हमने गिरिराज सिंह से प्रतिक्रिया ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से लोगों को गुमराह करती है, इस पर आप कॉमेंट करिए। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बदतमीज लोग जो हैं, जिनको शायद भाषा के ऊपर संयम नहीं है, वो लोग मंत्रिमंडल में पहुंच गए हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला सवाल मेरा कि अगर ये इतनी अच्छी चीज थी और ये इतना संभव था तो 10 साल से सरकार पकौड़े तल रही थी, 10 साल पहले क्यों नहीं लाए इस बिल को? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी गिरिराज सिंह जी जो अभी बहुत बोल रहे थे, उनसे पूछिएगा बिहार में कितने फेज में चुनाव हुआ था? अपने एक राज्य में 7 फेज में लोकसभा का चुनाव हुआ है। तीसरा सवाल मेरा, कॉर्पोरेशन और पंचायत के चुनाव तो इनसे अपने राज्यों में, गुजरात जैसे राज्य में जहां 25-25 साल से काबिज हैं, वहां पर एक साथ कराए नहीं जाते हैं। तीसरा सवाल मेरा कि क्या सीधा कैबिनेट पास करके इसको कर सकते हैं? इसमें 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए और वो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आप सरकारें गिराएंगे, क्या दूसरे राज्यों की सरकारें गिराएंगे? वो कैबिनेट अप्रूवल नहीं देगा तो कैसे करेंगे आप? केवल शगुफा है, देश की जनता को गुमराह करने का, मीडिया के माध्यम से बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है आलोक जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस कह रही है कि पहले क्यों नहीं लाए गए, कुछ सवाल है उनके, लेकिन इस पर सरकार कह रही है कि जो देश की प्रगति में बाधा डाल रहा था इसको फायदा मिलेगा। हालांकि आगे की राह भी सरकार के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन बीजेपी कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि मील का पत्थर साबित होगा। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, हमने कांग्रेस को सुना, हमने गिरिराज सिंह को सुना, लेकिन जो ये पूरा प्रस्ताव है इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताइए, जिसको मंजूरी मिली है और क्या क्या इसके आगे पड़ाव होंगे, कितनी चुनौतियां इस वक्त केंद्र सरकार के सामने होंगी इस बिल को मंजूरी देने के लिए संसद के दोनों सदनों में। देखिए, जहां तक संख्या का सवाल है तो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में संख्या बल के हिसाब से जो है केंद्र सरकार वो एनडीए की सरकार वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है, लेकिन अलग अलग दलों पर एक सर्वसम्मति से राय बनाना ये एक बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर सरकार के सामने, क्योंकि कांग्रेस का रुख हम अभी देख चुके हैं। इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों का भी रुख यहाँ पर आना बाकी है। समाजवादी पार्टी ने विरोध में इसने अपने तेवर जता दिए थे और ये तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल जिसकी उम्मीद है कि ये विंटर सेशन में आ जाए। इससे पहले वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ये भी शीतकालीन सत्र में आना है। तो ये 2 अहम बिल होंगे और तल्खी के बाद आम राय बनाना ये बेहद बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने। लेकिन इतना तय जरूर है, बड़ी बात इसमें सबसे बड़ी बात यह कि मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का जो ये चुनावी वादा था, बिल्कुल अमित, ये चुनौती तो होगी, लेकिन इस दिशा में एक बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है जिसको अब मंजूरी मिल चुकी है। शुक्रिया आपका।